और सलमान खान को इस बार डरना सब बढ़ा चढ़ा के खाली बोला जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज ही देख लिया। काफी बोरिंग है। पार्ट 2 झेला नहीं जा रहा पब्लिक से, पार्ट 3 बना। वो आएगा, वो मारेगा, वो खत्म कर देगा। क्या है ये? भाई कैसी लगी पिक्चर उसी पर? ये पिक्चर मेरे को बहुत ही मतलब बोरिंग लगी। मतलब फर्स्ट हाफ तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ बहुत ही मतलब क्लीशेड है, काफ़ी बोरिंग है और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब प्रिडिक्टेबल है और स्टोरी बहुत ही थिन लाइन है। मतलब आपको पता होता है कि क्या होने वाला है। और जो मतलब हालांकि एस्थेटिक्स फिल्म के बहुत सही है, सिनेमेटोग्राफी हो या विजुअल इफेक्ट्स हो, साउंड डिज़ाइन हो, काफ़ी अच्छे से शूट किया है, काफ़ी खर्चा किया है, बहुत बड़े स्केल पे बनाया है फिल्म को। और ये मलयालम सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। लेकिन मेन चीज़ जो रहती है स्टोरी और डायलॉग्स, वो सही नहीं है। हालांकि मलयालम में शायद अच्छी लग रही हो लोगों को, लेकिन हिंदी डब में मेरे को सही नहीं लगी। और मोहनलाल सर का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही है। 1 घंटे के बाद, 1 घंटे या 50 मिनट के बाद तो उनकी एंट्री होती है, तो वो काफ़ी उनका इंतज़ार करके भी कुछ खास मिला नहीं। पार्ट 1 जो थी लूसीफर 1, वो मैंने बहुत बार देखा हूँ, वो बहुत अच्छी पिक्चर थी। लेकिन ये थोड़ा ये लोग उसको और कमर्शलाइज करने के चक्कर में, काफ़ी बड़े स्केल पे दिखाने के चक्कर में, फिल्म के अंदर का जो सोल रहती है, जो आत्मा रहती है, वो उसको इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो स्केल वाइज तो फिल्म बहुत बड़े स्केल पर शूट की है, लेकिन अंदर से मतलब खोखली है पिक्चर, अंदर में मज़ा नहीं है। सुबह कुमार भी है जिसने डायरेक्ट भी किया है और एक्टिंग भी किया है, उनके बारे में क्या? वो तो बहुत ही अच्छा एक्टर है, बहुत ही अच्छा डायरेक्टर भी है, तो उनका भी काम अच्छा ही है और डायरेक्शन भी अच्छा ही है। लेकिन स्टोरी सही नहीं है। स्टोरी उनको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग स्टोरी लेनी चाहिए थी। और फिल्म अगर वो इतनी बड़े लेवल पे नहीं भी बनाते, फिल्म को थोड़ा रियल रखते, रियलिस्टिक वे में, तो ज़्यादा मज़ा आता। क्योंकि लूसीफर 1 जो थी वो कमर्शियल ज़्यादा नहीं थी, वो रियलिस्टिक थी। तो अगर आप उसका सीक्वल बना रहे हो तो आपको उसकी वो सोल मेंटेन रखनी चाहिए। अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज कर देंगे, फालतू के एक्शन ठूस देंगे, और फिल्म का बीजीएम भी बहुत लाउड है, कई कई जगह पे तो इतना लाउड है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ सीन्स अच्छे हैं, मोहनलाल सर का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, तो उसके लिए लोग एक बार देख सकते हैं। इसमें लास्ट में दिखाया पार्ट 3 आ रहा है, आपको लगता है कि पार्ट 2 देखने के बाद कि पार्ट 3 आना जरूरी है? देखिए, अगर उनके पास कोई अच्छी स्टोरी है तो लाना चाहिए, लेकिन ये 2 के बाद मुझे नहीं लगता आना चाहिए। लेकिन अगर कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल गया तो वो लोग की मर्जी। और पिक्चर रिलीज होने से पहले ये बोला जा रहा था कि ये सिकंदर के लिए एक थ्रेड है, क्योंकि 2-3 दिन पहले रिलीज हो रही है, तो ये ऑडियंस ग्रैब करने की। तो आपको ऐसा लगा कभी? नहीं नहीं, ये कभी थ्रेट थी नहीं। और क्योंकि पहली बात तो क्लैश नहीं है। क्लैश तब होता है जब एक ही इंडस्ट्री की फिल्म हो और एक साथ हो। तो ये 27 को आ रही है, वो 30 को आ रही है, और ये मलयालम की फिल्म है और वो बॉलीवुड की, तो कोई क्लैश था ही नहीं। और इसका मार्केट अलग है। हालांकि इन लोग ने सही किया। मलयालम वाले लोग अपनी फिल्में वो लोग हिंदी में डब करके रिलीज़ नहीं करते हैं, और कभी कभी तो सबटाइटल्स भी नहीं देते। लेकिन इन लोगों ने डब किया है, तो शायद ईद का फ़ायदा इन लोग को मिले। लेकिन सिकंदर के लिए थ्रेड नहीं है। सिकंदर अलग फिल्म है, वो ज़्यादा चलेगी हिंदी में। डबिंग कैसी लगी? डबिंग सही है, डबिंग ठीक ठाक है। हिंदी वो लोग क्या बोल रहे हो समझ में आ रहा है जी। इससे पहले कुछ फिल्में थी जिसकी डबिंग भी बहुत बेकार थी, जैसे वो रामचरण की गेम चेंजर, उसमें वो क्या बोल रहे हो लोग वही नहीं समझ में आ रहा था। तो आई थिंक कुछ ही फिल्में हैं जिनकी डबिंग अच्छी है, जैसे बाहुबली हो या केजीएफ हो, तो इसकी भी डबिंग सही है। आउट ऑफ 5 कितने साल? आउट ऑफ 5 तो मैं 2 ही दूंगा, मेरे को मज़ा नहीं आया। थैंक यू। इसी बात लूसीफर पार्ट 2, भाई क्या बोलूं मूवी के बारे में यार। मतलब कि यार मैं जो एक्सपेक्टेशन लेके आया था, थिएटर में बैठा था मैं, मुझे लगा था यार दो सुपरस्टार, पहले तो मोहनलाल सर, दूसरा पृथ्वीराज सुकुमार, जिन्होंने मूवी को डायरेक्ट भी किया भाई। चलो अब आते हैं मूवी पे। मूवी जैसे ही स्टार्ट होती है ना, जिस तरीके से मूवी की जो 15 मिनट है ना स्टार्ट का, ऐसा लगा देखने के बाद कि भाई मूवी में बहुत दम होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो मुद्दा उठाया था ना, एक हिंदू मुस्लिम वाला एंगल, मतलब कि आजकल जो राजनीति खेल रहे हैं, एक धर्म के आधार पे जो खेलते हैं ना, वही चीज़ दिखाया। 2002 का दंगे के बारे में उन्होंने बताया। मतलब कि जिस तरीके से वो मुस्लिम को मारता है ना, वो विलन है, सूर्यवंशी में देखा था मैंने उनको, जिस तरीके से वो काटता है ना, मेरे को लगा कि मूवी में दम होगा। लेकिन 15 मिनट तो भाई सुपर था। लेकिन उसके बाद जो मूवी प्रेजेंट में आती है ना, वहाँ से भाई मूवी इस तरीके से लेटती है बिस्तर पे, इस तरीके से लेटती कि आप ना भाई खुद लेट जाओगे सीट पे, मिजाज से सो गया पब्लिक भाई। कुछ है ही नहीं मूवी में भाई। उसके बाद जो चल रहा है, विदेश में दिखा रहे हैं, फिर इंडिया में आ रहे हैं, फिर विदेश में दिखा रहे हैं। मतलब मोहनलाल तो है ही नहीं भाई। बाकी ये जितने भी पब्लिक सोच रही है कि यार मोहनलाल सर कहाँ है, पृथ्वीराज सुकुमारन है कहाँ, कोई दिख ही नहीं रहा। सिर्फ जो बाकी के स्टार कास्ट है वही दिख रहे 40 मिनट पार, 45 मिनट भाई
ठीक 50 मिनट के 1 मिनट पहले मोहनलाल सर की इंटरव्यू हो रही है। मतलब कि 3 घंटे कितने मिनट की 59 मिनट की मूवी है, मतलब कि 3 घंटे के आसपास की मूवी है। मतलब कि 1 घंटे में मोहनलाल सर की एंट्री होती है। उसके बाद चल रही स्टोरी, कोई आता पता नहीं है भाई। मतलब कि पूरी की पूरी इंग्लिश, विदेश की जो वहाँ की जो स्टार कास्ट है, मतलब कि अमेरिका वाले खाली इंग्लिश में बोल रहे हैं, सबटाइटल आ रहा है हिंदी में। मैं बोला भाई हिंदी में रिलीज क्यों किया है? जब आपने हिंदी में किया है रिलीज तो कम से कम सबटाइटल तो आप चलो अच्छा है दे रहे हो, लेकिन यार हर इंसान थोड़ी पढ़ा लिखा है, कम से कम उसको भी तो डब करो। ज़्यादातर ना इन्होंने इंग्लिश इस्तेमाल किया मूवी में, है ही नहीं वही पॉलिटिकल, वो बोलते हैं ना पॉलिटिकल ड्रामा दिखाया है, और वो भी ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए मूवी को। मोहनलाल सर का एंट्री जो है वो भी कोई खास एंट्री नहीं है, मतलब कितने बड़े सुपरस्टार है, आप उनको तो एंट्री अच्छे से दो, उनकी भी एंट्री कोई खास नहीं लगी। उसके बाद इंटरवल, अचानक से इंटरवल, मैं बोला यार भोजपुरी मूवी में बैठा था क्या मैं, पता ही नहीं चला। एक होता है इंटरवल, बोलो पता चलता क्या हाँ भाई अब इंटरवल हो गया, ऐसा माहौल बन जाता है कि अब इंटरवल होने वाला है। अचानक से इंटरवल आ गया, मैं बोला इंटरवल भी हो गया, मतलब देखा टाइम, अरे यहाँ यार 1.25 घंटा हो भी गया। चलो भाई ठीक है, अब मतलब लगा कि सेकेंड हाफ में पृथ्वीराज सुकुमारन करेंगे कुछ, मोहनलाल सर से तो कुछ हो नहीं पाया, अब पृथ्वीराज सुकुमारन कुछ करेंगे। उसके बाद फिर मूवी स्टार्ट होती है, फिर चल रहा, बस ऑडियंस देख रही है, थिएटर में देख रही है, अब कुछ आएगा ट्विस्ट, अब कुछ मजा आएगा, अब कुछ आएगा सीक्वेंसेस, फाइट है ही नहीं भाई। सेकेंड हाफ में एक फाइट सीक्वेंसेस, वो भी जंगल वाला, उसके बाद कोई सीक्वेंसेस नहीं आया। मैं बोला यार पृथ्वीराज कुमारन का नाम दिया गया, वो भी पोस्टर में यूज किया, इतना बड़े सुपरस्टार को कहाँ है? फिर उनकी एक एंट्री आती है, वो भी फ्लैशबैक में एंट्री उनकी होती है। भाई क्या ही बोलूँ मैं, पूरी कहानी इनके ऊपर है, जिस तरीके से वो इनके पूरा फैमिली को मार देता है स्टार्ट में, ये बच जाते हैं बचपन में, बस पूरी कहानी वही है। जब इनको बदला ही लेना था तो उतना घुमाने की क्या जरूरत था, सिंपल सी बता देते आप कि भाई मूवी में ऐसा है कि ये लोगों के फैमिली को मार देते हैं, सुकुमारन उनका बदला लेते हैं, सिंपल में 2 घंटे में आप टाइम पास करके मूवी को निकाल देते हैं। लेकिन नहीं, इनको तो पॉलिटिकल ड्रामा चाहिए था, कुछ एंगल चाहिए था। लूसीफर का पार्ट 2 है तो सोचा कि यार इस बार वहाँ पे भी पॉलिटिकल ड्रामा था, इस बार भी पॉलिटिकल ड्रामा दिखाएं, लेकिन मूवी में है ही नहीं दम भाई। पूरी पब्लिक सॉरी थे, हमारे जो बॉबी भाई क्रिटिक, वो तो इंटरवल से भाग गए, वो बोले भाई क्या बनाया उन्होंने। तो इस बार ना सबको ऐसा लग रहा था, खासकर शाहरुख खान के फैंस को बोलेंगे, उन लोगों को बोल रहे थे यार गेटी में सेलिब्रेशन करेंगे आके 12 बजे का। अरे यार यहाँ पर 12 पब्लिक थी, 12 बजे सेलिब्रेशन क्या करोगे, घंटा मेरा कहाँ गायब हो गए। और उसको खुद को पता है भाई ये मूवी चलने वाली नहीं है, मूवी डिजास्टर भाई, कोई ऑडियंस नहीं देखने वाली है। अभी देखो 12 बजे का 12 पब्लिक थी ना, अभी 3 बजे का पब्लिक आएगी, 3 ही पब्लिक मिलेगी आपको, तो वो कैंसिल होने वाला है। सर पिक्चर रिलीज से पहले जितना प्रमोशन किया था, बोला कि बस मलयालम पिक्चर है जो जी। आगे के लिए बन रही है, जी, तो आपको लगा कि उतना ग्रैंड पिक्चर है कि इस पे आईमैक्स में बनाना? ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई, मतलब कि वो जो ब्लास्ट वगैरह भी दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट कर रहा, क्या वो तो ऐसे ही लग रहा है कि कुछ आईमैक्स एक्सपीरियंस है ही नहीं मूवी में। एक होता कि हाँ एक्शन सीक्वेंसेस हैं, हवा में उड़ रही है गाड़ी वगैरह, उतना है ही नहीं है। वो सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है, वो उसको भाषण दे रहा है, वो उधर अलग बकचोदी कर रहा है, वो अलग कुछ कर रहा है। मतलब कि यार क्या ही बोलूँ मैं, पूरा पूरा सर दर्द है यार, मूवी में दम ही नहीं। और लोग बोल रहे सिकंदर को टक्कर देगी, घंटे का टक्कर देगी भाई। सिकंदर को बोल रहा हूँ ना, ये टक्कर क्या, ये अगर साथ में क्लेश भी होती ना संडे को, भाई ये मूवी एक तरफ हो जाती है, सिकंदर एक तरफ हो जाती है। इसको तो अच्छा है कि भाई इन्होंने 3 दिन पहले रिलीज किया है, जो भी हिंदी में 1-2 करोड़ कमा ले, 1-2 करोड़ तो छोड़ो यार, 30-35 लाख कमा ले, वही बड़ी बात है। तो क्या कहना चाहोगे जिस तरह से मुझे पिक्चर ओवरऑल बनी है, जी उसमें ये भी दिखा है कि पार्ट 3 आने वाला है? हाँ, अभी यार बात तो सही बात है। एंड में जब आता है क्लाइमैक्स, उसके बाद लिख रहे हैं क्या, लूसीफर पार्ट 3। हमें बोला यार यहाँ पार्ट 2 झेला नहीं जा रहा, पब्लिक साहब पार्ट 3 बना रहा हो। एंड में कुछ भी दिखाया उन्होंने, 1981 की कहानी दिखा रहे हैं एंड में, कि मुंबई से कहानी स्टार्ट होगा पार्ट 3 का। देखो भाई मैं तो इतना ही बोलूँगा कि पार्ट 2 अच्छे तरीके से चलने दो। आपकी अगर मूवी चल जाती है तो पार्ट 3 बनाओ, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान दो, अगर आप पॉलिटिकल ड्रामा बना रहे हो तो थोड़ा अच्छे तरीके से बनाओ। क्योंकि लूसीफर आप देखोगे ना, लूसीफर में जो था ना, हर एक ट्विस्ट था, एक्शन काफ़ी अच्छे थे, मतलब कि हर एक सीन में लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। यहाँ पे तो यार पता नहीं चलता कि अब क्या होगा, आप खुद बोलेंगे अब ये होने वाला, अब ये होने वाला, मतलब आप खुद गेस कर लोगे। तो मोहनलाल सर को उन्होंने वेस्ट किया है। हालांकि आप देखोगे ना 3 घंटे की मूवी है, मोहनलाल पूरी मूवी में अगर मिनट जोड़ोगे ना आप, तो 20 मिनट स्क्रीन पे है वो। मोहनलाल आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, मोहनलाल आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन को भी उन्होंने वेस्ट किया है। हालांकि पूरी स्टोरी इन पे ही है, लेकिन वो है ही नहीं पूरी मूवी में। वो इंटरवल बाद आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर लास्ट में दोनों मिलकर एक्शन करते हैं, विलन को झटके में मार दिया, बस खत्म। अरे विलन तुम्हारी फैमिली को इतना जबरदस्त तरीके से काटा, कम से कम थोड़ा दिखाओ, विलन को लगना चाहिए कि हाँ थोड़ा सताओ हीरो लोगों को। नहीं आया, गड़ 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 गड़, बस हो गया काम खत्म। तो ऑडियंस को बस इतना ही बोलूंगा, वेट करो संडे का, सिकंदर आ रही है, फुल पैसा वसूल होने वाला, पैसा बिल्कुल बर्बाद मत करो। मैं बर्बाद कर चुका हूँ 180 रुपया, तो आप लोगों को बस इतना ही बोलूंगा, ये 180 रुपया बचा के रखो सिकंदर के लिए। ऑटो भाई कितना? क्या स्टार दूं यार, मूवी में है ही नहीं दम। चलो 2 स्टार दे दूंगा मैं। भाई कैसी लगी मूवी लूसीफर 2? सर लूसीफर 2 देखिए, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी इस मूवी से,
कि मूवी बहुत अच्छी निकलेगी और कुछ एक ऐसा सिनेमा देखना मिलेगा मुझे, क्योंकि मोहनलाल सर की एक अभी एक विजुअल ट्रीट एक मूवी आई थी, उसके बाद वो तो मतलब फ्लॉप गई थी, बट ये मूवी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, क्योंकि 2019 या 20 में आई थिंक इसका फर्स्ट पार्ट आया था, और 5 साल लेके जब आप इतना इंतज़ार कर रहे हो तो 5 साल में तो सरकार भी अच्छी आ जाती है, और उसके बाद अगर आप 5 साल लेके आप ऐसा सिनेमा बना रहे हो तो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ आप ना ही बनाओ तो अच्छा है। और सोशल मीडिया के जो कोविड के बच्चे कंपैरिजन कर रहे थे इस मूवी को सिकंदर से, तो सिकंदर एक अलग भवंडर है और लूसीफर सच में बोलते ना, लूसीफर ही निकला, वो कोने में दब के रह जाएगा। गैलेक्सी मांग रहे थे मैंने सुना है ये लोग, तो लोग गैलेक्सी नहीं मिला, जेमनी दिया। जेमनी में इतनी पब्लिक थी कि कोई नज़र ही नहीं आ रहा था दूर दूर तक, एक इंटरवल से भाग गया, एक आधे में भाग गया, और एक पिक्चर खत्म होने से पहले मर गया थिएटर में। इतनी मूवी टॉर्चर थी। मूवी की कहानी काफ़ी बेसिक है। एक मुस्लिम फैमिली को मार दिया जाता है, जो बच्चा है हमारे पृथ्वीराज सुकुमार है, बड़ा होके किस तरह से वो मतलब बदला ले रहे हैं, किस तरह से मोहनलाल सर नज़र आ रहे हैं। इतनी कहानी घुमाया है कि मैं इतना घुमा कि थिएटर में ही सो गया मैं। देखिए, मैं ये चीज़ अच्छे से समझता हूँ कि एक फ़िल्म को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, एक फ़िल्म की मेकिंग करने में काफ़ी करोड़ों रुपए घुसते हैं। अगर हम 200-250 रुपए में मूवी देखकर उसको खिलाफ नेगेटिविटी बोलो, कहीं न कहीं गलत है। लेकिन अगर आप मूवी अच्छी नहीं बनाओगे तो ऑडियंस भी नहीं आएगी ना। मैं मानता हूँ कि मलयालम की ऑडियंस मानती हो वहाँ के एक्टर्स को, वहाँ के एक्टर्स को पूछती है, बट अगर आप ऐसा सिनेमा हमको दिखाओगे तो भाई फिर क्या ही। हमारा जो एक मेरे साथ भाई था वो तो भाई आधे में ही मर गया, इतनी खतरनाक मूवी थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कहानी पे ध्यान देनी चाहिए थी। इन लोगों ने लोकेशंस पे काफ़ी ध्यान दिया है। सुकुमार रेत के मैदान पे खड़ा है एकदम, वो लोगों ने ड्रोन शॉट लिया है। फिर जो हमारे अपने क्या बोलते हैं मोहनलाल सर आ रहे हैं स्लोली, वहाँ पे बैकग्राउंड बीजीएम बज रहा है, तो खाली ऐसा लग रहा है मूवी में इंट्रोडक्शन पे इंट्रोडक्शन ज़्यादा है, स्लो मोशन पे स्लो मोशन ज़्यादा है। आप एक ने फ़ोन उठाया, ऐसा लग रहा है कि रील शूट करी, स्लो मोशन आ रहा है, स्लो मोशन आ रहा है। और दूसरी बात तो ये रहता है कि साउथ की मूवी में एक अंधी भैंगनी काणी दादी अम्मा कोई ना कोई मिलेगी आपको कहानी बताते हुए, वो अभी आ रहा है, वो तेरा बाप है, वो तुझे मार देगा, ऐसे मतलब एक भैंगनी काणी दादी मिलेगी जो बैकग्राउंड में आपको कहानी सुनाते हुए नजर आएगी। ये सब चीजें बस करो भाई। हालांकि ये मूवी में नहीं था, बट समझ रहे हो, कोई ना कोई इसके अंदर भी थोड़ा बहुत वैसे ही कोई ना कोई कहानी बता रहा है। वो आएगा, वो मारेगा, वो खत्म कर देगा, क्या है ये। तो ये थोड़ा चेंज करो। अभी जाट का भी ट्रेलर देखा मैंने, उसके अंदर में भी वैसे ही लग रहा है। जाट का ट्रेलर नो डाउट अच्छा है सनी देओल सर को लेके, उसके अंदर भी वो एक बच्चा वहां चिल्ला रहा है, वो आ रहा है, उसने मारा। अरे भाई छोड़ो ये सब बैकग्राउंड में सब आवाज़ें निकालना, कुछ यूनिक चीज़ें लाओ। तो जो लोग सिकंदर से इस मूवी का कंपेयर कर रहे थे, तो बेटा सिकंदर पूरी आंधी है, तूफान है, भवंडर है, जो ना माप सके गहराई, ये वो समुंदर है, क्योंकि इसका नाम द अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर है। तो सिकंदर से कहीं भी कंपैरिजन नहीं है, खास करके हिंदी सर्किट में। और अगर आप बात करते हो मलयालम इंडस्ट्री की, तो वहाँ पे सिर्फ 1 से 2 दिन का क्रेज रहता है हाउसफुल का, उसके बाद वहाँ पर भी ठंडा पड़ जाता है। आप लोगों ने वो पुष्पा 2 में देख लिया होगा। तेलुगु में उसने कमाल धमाल चड्डी पाट रुमाल किया 2 दिन, और बाकी का कमाई उसने हिंदी से किया है। तो यहाँ पे ट्रोल करना बंद कर दो कि बॉलीवुड कुछ नहीं है, बॉलीवुड बहुत कुछ है। अब कहीं ना कहीं मानता हूँ मैं भी ये चीज़। क्या कहने का कि लोग बोल रहे हैं कि सलमान को डरना चाहिए, पिक्चर क्लैश में लाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 3 दिन पहले आ रही है तो ऑडियंस पूरा अपने साइड कर लेगी। देखो भाई, मैंने ना 20 से 25 दिन सिकंदर के अंदर काम किया है, तो मुझे पता है कि क्या मेकिंग हुई है और क्या बना है। और सलमान खान को इस बार डरना नहीं चाहिए, सलमान खान से लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि इस बार वो चीज़ बनी है और एक ऐसा सरप्राइज छुपा के रखा है ना। मैं रिवील बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन आप जब देख के निकलोगे ना तो बोलोगे कि भाई ये भी था क्या इसके अंदर। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अभी भी सरप्राइज है सिकंदर में। और वो AR मुर्गाडास है, हाइट कम फाइट ज़्यादा। तो वो मुर्गा ऐसा मुर्गा है कि कक 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 चढ़ जाएगा वो मुर्गा सबके ऊपर। तो भाई सिकंदर कमाल धमाल करेगी बॉक्स ऑफिस पे। आपको कोई डिफरेंस आ रही है? इस मूवी को यार देखो, अगर एज अ क्रिटिक देखूं मैं तो मुझे लगता है कि हाँ मेहनत लगती है, तो 2-3 स्टार तो दूंगा। बट एज अ ऑडियंस देखूं तो मैं बोलूँगा ये एक फुली तरीके से टॉर्चर है। इन लोगों को पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए और दोबारा ऐसी मूवी ना बने। और हिंदी
पहले आप अपनी मूवी बनाओ, अपने यहाँ रिलीज करो उसको। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारी मूवी चलती है तो उसके बाद हिंदी में डब करो। पहले ही मत डालो हमारे सर पे बोझा। आप हमारे सर पे डालते हो बोझा, फिर ऑडियंस को हो जाता है मतलब ऑडियंस चुपचाप सो जा, ऐसा हो जाता है थिएटर में। तो आपने पहले अपने यहाँ मूवी डालो, अच्छी निकली तो फिर यहाँ पे लाया करो, तो कोई रेटिंग नहीं है। एज अ बीइंग अ सिंगल मैन कोई कुछ नहीं है इसके लिए। थैंक यू। भाई कैसी लगी पिक्चर? एक्चुअली क्या वो नाम ही नहीं समझ आ रहा था। नाम आप बता रहे हो L2E जो भी है, बट मैं तो ऐसे ही आया था गेडी गैलेक्सी घूमने के लिए, तो मैं बोला चलो बैठ के देख लेता हूँ। ठीक है, मारधाड़ अच्छी है, इस एक्शन अच्छा है, बढ़िया है, फिल्म अच्छी है। बट अभी जब तक ये सिकंदर 30 तारीख तक आ नहीं रही, संडे तक, तो अभी ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन तो पब्लिक को कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए, तो घुसेगी पब्लिक, जाएगी ही। वन टाइम ठीक है। फर्स्ट पिक्चर जो आईमैक्स में मतलब आईमैक्स के लिए बनाया गया है, तो आपको लगा कि पिक्चर उतनी मतलब बड़ी है कि जितना उन लोगों ने IMAX नहीं 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 नहीं, उतना मतलब पिक्चर को बहुत वही दिया जाए उतना ये नहीं है। फिलहाल ठीक है, दोनों एक्टर का काम बढ़िया है उसमें। मतलब ये है कि ये नहीं हो रहा है कहीं स्लो। थोड़ा पॉलिटिक्स भी दिखा दिया है, केरला के बारे में बता दिया है। पॉलिटिक्स पे बहुत कम फिल्में बनती हैं, हमारी हिंदी में तो बहुत कम बनती हैं। कम से कम साउथ वाले तो डब करके दिखा देते हैं, आजकल तो बंदी हो गया है। प्रकाश झा थे ना पहले बनाते थे, उनके बाद तो आज तक फिल्में कोई बनी नहीं रही ना कोई बना ही रहा है। ठीक है, मिला जुला के बेहतरीन है, वन टाइम ठीक है। बीच बीच में एक टाइटल दिया है, वो भी बढ़िया है। एक्शन अच्छा है, एंडिंग भी अच्छी है, मोहनलाल की एक्टिंग कैसी लगी? बढ़िया ठीक है। हाइट पर्सनालिटी की वजह से जैकेट वगैरह गॉगल वगैरह जो पहने रहते हैं वो उनको सूट है, मतलब ठीक है, बढ़िया। पृथ्वीराज की एक्टिंग कैसी लगी और उनकी डायरेक्शन कैसा लगा? कि वो डायरेक्शन किए कैसा था? नहीं दोनों है। आप एक्टिंग पे भी अगर जाएंगे, आप खुद भी देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ठीक है, वन टाइम ठीक है। हाँ, अभी उसमें एंडिंग में तो दिखा है पार्ट 3 भी शायद आने वाली है, बट ठीक है। जो पार्ट अभी आया है इससे उनका रिकवरी हो जाए तो अच्छी बात है। तो ना आगे ये पिक्चर देखने के बाद आपको लगता है पार्ट 2 के लिए उतना एक्साइटमेंट रहेगा कि जितना मतलब बोलते हैं ना कि पार्ट 2 जैसे पिक्चर नहीं, क्योंकि हम लोग अंदर तो बैठे थे, उतना तो पब्लिक में ये नहीं था, बट आने के बाद तो देखेंगे ही। आजकल तो वो टाइम ही वही चल रहा है, 1 2 3 4 5 वो टाइम ही वही चल रहा है। पिक्चर आने से पहले बोल रहे थे कि सिकंदर के लिए एक क्रेड है क्योंकि ये पहले रिलीज हो रही है, तो ये ऑडियंस ग्रैब कर लेगी ताकि सिकंदर को उतना ये ना मिले। आपको लगता है उसमें? नहीं नहीं, ये सब बढ़ा चढ़ा के खाली बोला जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज ही देख लिया हूँ, कल भी आप आइए देख लीजिए, कल फ्राइडे भी है, सैटरडे तक आप देख लीजिएगा। कि सिकंदर का जो क्रेज है वो अलग है, और इस मूवी का जो है वो अपनी जगह है। ये साउथ से डब करके हिंदी में बनाया गया है, ओठ और मुंह का सब एक टंच होता है बातचीत करने का, बट वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, वन टाइम ठीक है, डबिंग कैसी लगी? ठीक है, 50-50, आउट ऑफ 5 कितना सर? 4। थैंक यू सर।